हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज सिमार, आपका अपना स्कूल टू कॉलेज। अगर आप एनईईटी के बाद साउथ इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। साउथ इंडिया के कॉलेजेस एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होता है, डिसिप्लिन भी अच्छा रहता है। लेकिन इनके साथ कुछ रियल चैलेंजेस भी आते हैं जिनके बारे में एडमिशन लेने से पहले जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन एमबीबीएस कॉलेजेस की मेजर प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज बैरियर, हॉस्टल फूड इश्यूज, इंटर्नशिप चैलेंजेस, कल्चरल एडजस्टमेंट और साथ ही यह भी समझेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं कि आपको साउथ इंडिया अवॉइड कर देना चाहिए या फिर सही माइंडसेट के साथ इन्हें आसानी से हैंडल किया जा सकता है। साउथ इंडियन कॉलेजेस क्यों चुनते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, साउथ इंडिया के कई मेडिकल कॉलेजेस एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। यहाँ डिसिप्लिन, रेगुलर क्लासेस, क्लिनिकल एक्सपोजर, हॉस्पिटल लोड और एकेडमिक्स का लेवल कई बार बहुत अच्छा होता है। इसलिए हजारों नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हर साल साउथ इंडिया में एमबीबीएस करते हैं, सक्सेसफुली डॉक्टर बनते हैं। लेकिन चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज आता है एडजस्टमेंट में। मेजर प्रॉब्लम एक लैंग्वेज बैरियर। साउथ इंडियन कॉलेजेस की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि वहां पेशेंट्स और कई बार आसपास के लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा या मलयालम में बात करते हैं। अब अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो शुरुआत में दिक्कत हो सकती है। पेशेंट हिस्ट्री लेना मुश्किल हो सकता है, क्लिनिकल इंटरैक्शन टफ लग सकता है, इंटर्नशिप के दौरान कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, वार्ड ड्यूटीज और पेशेंट काउंसलिंग में हेजिटेशन आ सकता है। यही सबसे बड़ा कंसर्न होता है। प्रॉब्लम 2, कम्युनिकेशन इश्यूज। कुछ कॉलेजेस में क्लासरूम टीचिंग इंग्लिश में होती है, लेकिन प्रैक्टिकल डिस्कशन, पीयर इंटरैक्शन या पेशेंट साइड एक्सप्लेनेशन में लोकल लैंग्वेज यूज हो सकती है। इससे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को शुरुआत में फील हो सकता है कि वो एनवायरनमेंट में पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है। कई स्टूडेंट्स को लगता है, मुझे सब समझ नहीं आ रहा, मैं डिस्कशन में पीछे रह रहा हूं, मैं आइसोलेट फील कर रहा हूं। हालांकि यह फेज परमानेंट नहीं होता, धीरे धीरे एडेप्टेशन हो जाती है। प्रॉब्लम 3, कल्चरल एडजस्टमेंट। साउथ इंडिया की कल्चर, फेस्टिवल्स, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, डेली रूटीन नॉर्थ इंडिया से काफी अलग हो सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार घर से दूर जा रहा है तो उसे शुरुआत में होम सिकनेस फील हो सकती है। कुछ कॉमन एडजस्टमेंट्स, अलग खाने की आदत, अलग सोशल कस्टम्स, अलग फेस्टिवल एनवायरनमेंट, लैंग्वेज प्लस कल्चर का कंबाइंड प्रेशर। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स 6-12 मंथ्स में कंफर्टेबल हो जाते हैं। प्रॉब्लम 4, हॉस्टल फूड इश्यूज। यह भी एक बहुत प्रैक्टिकल इशू है। कई साउथ इंडियन कॉलेजेस के हॉस्टल मेस में साउथ इंडियन स्टाइल फूड ज्यादा मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया से है और उसे डेली रोटी सब्जी टाइप फूड की हैबिट है तो शुरुआत में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स को 1-2 साल तक फूड एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। लेकिन आजकल कई सिटीज में नॉर्थ इंडियन मेस ऑप्शंस, टिफिन सर्विसेज, बाहर फूड आउटलेट्स भी अवेलेबल होते हैं, इसलिए सिचुएशन पहले से बेहतर है। प्रॉब्लम 5, इंटर्नशिप चैलेंजेस। इंटर्नशिप फेज में लोकल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय आपको सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि पेशेंट्स से एक्टिवली डील करना होता है। इंटर्न को इंस्ट्रक्शंस समझने होते हैं, प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करने होते हैं, पेशेंट्स अटेंडेंट्स से इंटरैक्ट करना होता है, लोकल स्टाफ से कोऑर्डिनेट करना होता है। तो अगर आपने लोकल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं सीखी तो इंटर्नशिप कंपैरेटिवली टफ हो सकती है। इसलिए साउथ इंडिया में एमबीबीएस करने का प्लान है तो लोकल लैंग्वेज के बेसिक वर्ड्स और कॉमन मेडिकल कम्युनिकेशन फ्रेजेस जरूर सीखें। प्रॉब्लम 6, कॉलेज स्ट्रिक्टनेस। कई साउथ इंडियन कॉलेजेस डिसिप्लिन के मामले में काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल्स, रेगुलर इंटरनल असेसमेंट्स, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन, लेस फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर्ड टू सम कॉलेजेस एल्सवेयर। कुछ स्टूडेंट्स को यह स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट अच्छा लगता है क्योंकि इससे पढ़ाई ट्रैक पर रहती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इनिशियली प्रेशर फील हो सकता है। प्रॉब्लम 7, एकेडमिक प्रेशर।
साउथ इंडियन कॉलेजेस जनरली एकेडमिक्स पर काफी फोकस करते हैं। रेगुलर टेस्ट्स, इंटरनल एग्जाम्स, अटेंडेंस प्रेशर, विवा, प्रैक्टिकल्स, ये सब मिलकर वर्कलोड बढ़ा सकते हैं। अगर स्टूडेंट पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसे लग सकता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपका गोल एमबीबीएस सीरियसली कंप्लीट करना है तो यही चीज लॉन्ग टर्म में आपको मजबूत बनाती है। प्रॉब्लम 8, लिमिटेड हॉलिडेज। साउथ इंडिया में पढ़ने वाले नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक और चैलेंज है लिमिटेड हॉलिडेज प्लस लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस। मतलब घर जाने के लिए लंबा सफर, ट्रेन फ्लाइट कॉस्ट ज्यादा, इमरजेंसी ट्रैवल मुश्किल, फेस्टिवल्स होम स्टेट के अकॉर्डिंग मैच नहीं करते, तो आपको मेंटली रेडी रहना होगा कि फैमिली विजिट्स कम होंगी। प्रॉब्लम 9, डिस्टेंस फ्रॉम होम। अगर कॉलेज आपके होम स्टेट से बहुत दूर है तो इमरजेंसी में तुरंत पहुंचना मुश्किल हो सकता है, ट्रैवल एक्सपेंसिव हो सकता है, इमोशनल एडजस्टमेंट थोड़ा हार्डर हो सकता है। इसलिए कॉलेज चूज करते समय सिर्फ फीस और सीट नहीं बल्कि डिस्टेंस फैक्टर भी ध्यान में रखें। इंपॉर्टेंट ट्रूथ, ये प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं हैं। अब सबसे जरूरी पॉइंट, इन चैलेंजेस का मतलब यह नहीं है कि साउथ इंडियन कॉलेजेस खराब हैं। असल बात यह है, प्रॉब्लम्स रिड्यूस विथ टाइम। स्टूडेंट्स अडैप्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज सीखने से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छे फ्रेंड्स और रूटीन से एडजस्टमेंट आसान हो जाती है। एकेडमिकली कॉलेजेस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। यानी चैलेंज है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। फाइनल एडवाइस फॉर एनईईटी स्टूडेंट्स। अगर आप साउथ इंडिया में एमबीबीएस लेना चाहते हैं तो मेरा सिंपल एडवाइस है, एडमिशन से पहले ये 5 चीजें जरूर सोचें। लैंग्वेज बैरियर हैंडल कर पाऊंगी या नहीं, हॉस्टल फूड और कल्चरल चेंज के लिए मेंटली रेडी हूं या नहीं, कॉलेज की एकेडमिक्स और स्ट्रिक्टनेस मेरे लिए ओके है या नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम होम मेरे लिए मैनेजेबल है या नहीं, मैं ओपन माइंडसेट के साथ जाऊंगी या नहीं। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो साउथ इंडियन कॉलेजेस आपके लिए एक्सलेंट ऑप्शन बन सकते हैं। तो दोस्तों, साउथ इंडियन एमबीबीएस कॉलेजेस में चैलेंजेस हैं लेकिन साथ ही स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, डिसिप्लिन और क्लिनिकल एक्सपोजर भी है। इसलिए डिसीजन फियर से नहीं, इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लीजिए। अगर यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।